हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ABR एजुकेशन। इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे क्लास इंटरवल्स, क्लास बाउंड्रीज़ और मिड वैल्यू। ये हम कैसे क्लास बाउंड्रीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, बाउंड्रीज़ आपको निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, 5 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 4.5 आएगा और 11 में आप 0.5 ऐड कर देंगे। क्लास बाउंड्रीज इसी तरीके से बनेंगी कि 12 में से 0.5 माइनस होगा तो 11.5 हो जाएगा, 18 में प्लस हो जाएगा, 19 में से माइनस करेंगे, 26 में ऐड करेंगे, 27 में से माइनस, 33 में ऐड, 34 में से माइनस, 40 में ऐड। तो ये आपकी क्लास बाउंड्रीज पूरी बन चुकी हैं। बहुत ही आसान तरीका है। अब मिड वैल्यू आप कैसे मालूम करेंगे, आप क्या करेंगे, मैं आपको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखें, 4.5 प्लस 11.5 इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय 2। तो आपको क्या मिल जाएगा, 8। मैच हो रहा है आंसर, देखें। इसी तरीके से आप सारी करेंगे। 11.5 प्लस 18.5 डिवाइडेड बाई 2 इट्स 15 आपके पास आ गया। 18.5 प्लस 26.5 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास क्या आएगा, 22.5। मैंने आपको इसलिए मैच करवा दिया ताकि आप लोगों को पता चल सके कि जब आप लोग भी करेंगे तो आप लोग का आंसर भी इसी तरीके से आना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं, मैं आपको पूरा सॉल्व करके बता रही हूँ। 33.5 प्लस 40.5 डिवाइड बाई 2 37। ये आ गया, आपको इतना समझ में आ गया कि आप कैसे निकालेंगे क्लास बाउंड्रीज। और जो है ना, हमेशा आगे आप पेंसिल से लिख दिया करें कि आपने किस तरीके से सॉल्व किया, क्योंकि आगे जाके इंसान भूल जाता है कि किस तरीके से चीज़ उसने सॉल्व की है। इसलिए पेंसिल से हमेशा यूज़ किया करें। अब आप देखें कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इसमें बोली गई है, जिसमें सिंपल बार डायग्राम बनाइए। डेटा आपके पास गिवन है कि ईयर्स कितने हैं, 2006, 2007, 8, 9, 10। ठीक। अब आप देखें, ये सारी चीज़ें आपको गिवन है, सिर्फ आपको प्लॉटिंग करनी है। प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट आप किस तरीके से लिखेंगे, और बस आपको ईयर्स से मैच करके प्लॉटिंग करनी है। जैसे देखें, ये 35 है 2007 में, तो हमने किया। 45 कब है, 2008 में आ रहा है, तो 50 और 40 के बीच में आएगा। देखें, प्लॉटिंग उस तरीके से की गई कि अब 70 किस में है, 2010 में आया है। अब देखें, मल्टीपल बार डायग्राम आई है। फैमिली A, B एक्सपेंडिचर, उनकी अमाउंट्स दी हुई हैं। अब फैमिली A में देखें आप कि मैंने ब्लू से किया है और B में ब्लैक से किया है। तो आप इस चीज़ का फ़र्क रखिएगा ताकि आपको मसला नहीं हो प्लॉटिंग करने में। तो Y एक्सिस पे आप क्या रखेंगे, जो आपके पास डेटा है, अमाउंट है, वो रखेंगे। और X एक्सिस पे आप जो है कैटेगरीज रखेंगे। देखिए जिस तरीके से, और जो जिस कैटेगरी पे जो नंबर है उस लिहाज से आपको प्लॉटिंग करेंगे कि किस कैटेगरी में क्या नंबर है। बहुत ही आसान है, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको दोबारा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखिएगा डेटा को, और फिर ध्यान से स्केल की मदद से मेजरमेंट कीजिएगा। देखें, इसमें मैंने सब आपको बताया है, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि किस तरीके से करना है। आपको पाई चार्ट बनाना है। इसमें पाई चार्ट को सेक्टर डायग्राम भी कहते हैं। आइटम्स गिवन है आपके पास और एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं। फॉर्मूला आप देख लें कि क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। फूड, क्लोथिंग, हाउस रेंट, एजुकेशन, मिससेलेनियस, टोटल भी आपको लिखना है नीचे।
उसके बाद आप देख लें फार्मूला क्या है, एंगल इक्वल्स टू क्वांटिटी अपॉन टोटल इनटू 360। तो आपको क्या करना है कि जो फार्मूला क्वांटिटी कितनी है वो देखिए, और जो टोटल होगा वो आप लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 360। सिर्फ इतना ही है, जब ये आप पूरा प्लॉट कर देंगे तब आपको सिर्फ और सिर्फ डी की मदद से, वीडियो को ज़्यादा लंबा मैं नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको दिखा दिया है कि देखिए पाई चार्ट मैंने बनाया है जिस पे ज़्यादा अमाउंट की यानी कि 138 डिग्री, वहाँ पे ज़्यादा पोर्शन आएगा 60, उसके हिसाब से और फिर 72, यहाँ पर देखें 54, 36। तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि कैसा बनेगा। अब है ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोग्राम, इसका भी देख लें। क्लास इंटरवल्स आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्लास बाउंड्रीज तो आपको निकालना आती हैं कि 45 में से 0.5 माइनस करेंगे 49 में ऐड, तो इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी बताने में, आपको ज़्यादा बेहतर पता है क्योंकि इसी वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। अब इसकी प्लॉटिंग कैसे होगी, जब डेटा बन जाएगा तो प्लॉटिंग बहुत ही आसान है। आप देख लें कि हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, वो वाई एक्सिस पे आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, क्लास इंटरवल्स गिवन है, आप देख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, मिड वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, कैलकुलेटर पे देखें, 47 लाना है, उसके लिए हमने क्या करना है, 45 + 49 डिवाइडेड बाई 2, 47 आ गया। इसी तरीके से आप देखें कैलकुलेटर पे सारी चीज़ें हो जाएंगी, मैं करके दिखा चुकी हूँ इसलिए मैं दोबारा नहीं करूँगी। समझ नहीं आई तो वीडियो में देख लीजिए। अब ये दूसरा ग्राफ हमारे पास आ गया है, देखें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का है कि इन वैल्यूज़ की मदद से आपको प्लॉटिंग करनी है। अब ध्यान रखिए 5 का डिफरेंस है इन सब में, तो हमने क्या करना है, हमने 42 से स्टार्ट करना है क्योंकि हमें इसको एंड करना है। पॉलीगॉन का जो ग्राफ होता है उसकी एंडिंग लाइंस भी होना ज़रूरी, इसलिए जब भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का आएगा तो जैसे 47 से स्टार्ट है तो हम 5 नंबर्स बैक जाएंगे यानी 42, और 67 पे एंड है तो हम +5 कर देंगे यानी कि 72। तो आप देखें जो 47 पे कौन सा नंबर आ रहा है, 5 आ रहा है ना, फ्रीक्वेंसी 5 है इसकी, तो आपने 5 पे डॉट लगा दिया, सिर्फ डॉट लगाएंगे, अभी कुछ लाइन ड्रॉज नहीं करेंगे आप। अब इसी तरीके से देख लें कि आगे क्या है, 52 पे क्या है, 57 पे क्या है, वहाँ आपने पॉइंट करना है। तो 57 पे ये दिख रहा है, हाईएस्ट दिख रहा है, देखें डॉट्स लगाने ना। अब आपने क्या करना है, आगे देखें क्या है, 62 आया है, 62 कहाँ पे आ रहा है, देखिए 13 पे आ रहा है, 13 पे आ रहा है। 67 देखें किस पे आ रहा है, 67 आ रहा है 3 पे। अब आपने इनको क्या करना है, जब डॉट्स मिल गए तो आप इनको ज्वाइन कर देंगे और जो 42 72 हमने रखा था उस पे एंडिंग लाइन हो जाएंगी। ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का पूरा ग्राफ बन जाएगा, बहुत ही आसान है। इसी तरीके से देखें फ्रीक्वेंसी कर्व, इस कर्व में क्या होगा, डिज़ाइन उसका कर्व होगा, डेटा पूरा वही है, सिर्फ आपको इसकी इस तरीके से कर्व शेप में दे देना है, सिर्फ शेप का फ़र्क है फ्रीक्वेंसी कर्व में और पॉलीगॉन में। देख लीजिए आप, सिर्फ और सिर्फ कर्व का फ़र्क है, बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही रहेंगी। देखिए मैं आपके सामने करके दिखा रही हूँ कि कर्व में कैसे करते हैं, ध्यान से समझें, एग्ज़ाम्स में ये ज़रूर आता है, इसलिए आपको प्लॉटिंग आनी चाहिए। सबसे आसान यही ग्राफ्स हैं। वीडियो देखने के बाद आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अब आ गया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन।
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ओगाइव, ये है क्लोज स्टीप। तो इसमें क्या होगा कि मतलब क्लोज हो जाएगा, ये मतलब खुला नहीं रहेगा ये ग्राफ। तो इसमें आप देख लें क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी बाउंड्रीज मैं नहीं बताऊंगी कैसे बनानी है क्योंकि मैं बता चुकी हूँ। तो अब आपको क्या करना है, अब देखें दो इसमें एडिशन हो जाएंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन और ग्रेटर देन का कॉलम बन जाएगा। पता कैसे करेंगे कि लेस देन होगी क्या, गौर से देखिए। क्लास बाउंड्रीज तो आपने बना ली, क्यूमुलेटिव लेस देन क्लास फ्रीक्वेंसी है। इसमें आप क्या करेंगे, 2 जो है फ्रीक्वेंसी का पहले आप एज इट इज़ लिख देंगे। 2 में 3 को प्लस करेंगे 5 आएगा, 5 में 5 प्लस करेंगे 10 आएगा, 10 में 4 प्लस करेंगे 14 आएगा, 14 में 1 प्लस करेंगे 15 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यही 15 अब दूसरी कॉलम में सबसे पहले लिखेंगे। 15 लिख लिया। 15 लिखने के बाद आप 15 में से 2 को माइनस करेंगे। ये 15 आपने यहाँ लिख दिया ना, देखें ये 15 को आप जो ये वाला 2 हो या तो फ्रीक्वेंसी वाला 2 भी आप ले सकते हैं क्योंकि सेम ही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी वाला लेना है आपको। माइनस किया 15 में से 2, 13 आया, सही। अब 13 देखें आप गौर से, 13 में से आपको 3 माइनस करना है तो 10 आएगा। 10 में से 5 तो 5 आया, 5 में से 4 तो 1 आया, बन गया। अब इस डेटा के हिसाब से आपको ग्राफ में प्लॉटिंग करनी है जो कि आपको खुद भी करना आ जाएगी क्योंकि अभी आप पीछे ग्राफ सीख चुके हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। गौर से देखिए, समझें, नहीं समझ में आता स्क्रीनशॉट लीजिए, ध्यान से देखें कि ग्राफ किस तरीके से बना है। खुद प्लॉटिंग करने की कोशिश करें, खुद से करेंगे ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सकें। और अगर और किसी टॉपिक पे आपको बनवानी है तो कमेंट करें।